हेलो दोस्तों, सिविल नगरी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए आज से हम एमपीपीएससी पीवाईक्यूज की सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि एमपीपीएससी के प्रश्न पूछने की अप्रोच क्या है। पहली वीडियो में हम एमपीपीएससी 2019 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? पहला ऑप्शन है आपका 37वां, दूसरा है 38वां, तीसरा है 44वां और लास्ट है 42वां। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन का क्या होगा, यानी कि संपत्ति के अधिकारों को कब हटाया गया, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अब 44वें को जानने से पहले हम देखते हैं पहले 42वें को। 42वें के बारे में देख लेते हैं। 1976 इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाया गया था। क्या क्या संविधान संशोधन इसमें किए गए थे? पहला है प्रस्तावना परिवर्तित किया गया, इसमें कुछ शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द। फिर इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए। लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया, न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति थी उसको सीमित किया गया, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया। बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन किए गए थे। कार्यकाल को बढ़ाया गया। अब जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसको देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था। जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था। अब संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है ये देख लेते हैं। ये जो है तो संपत्ति का अधिकार कहाँ है? भाग भाग 12 में है। आर्टिकल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 300 ए में है। यानी कि अभी क्या है? वैधानिक बन चुका है, वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, सॉरी, संवैधानिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार, क्योंकि संविधान में तो उपबंध है ना, इसके लिए ये संवैधानिक अधिकार है ये। ठीक, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र यानी कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन नंबर ए है एस ए डांगे, ऑप्शन नंबर बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ जानते हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी के विरोध में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति 1974। इनकी कुछ बुक है, रचनाएं देख लेते हैं। इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। पहली इम्पोर्टेंट मानी जाती है वो है टुवर्ड्स स्ट्रगल, टुवर्ड्स स्ट्रगल। फिर एक सोशलिज्म सर्वोदय, सोशलिज्म टू सर्वोदय, सर्वोदय। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आर एम निकम, ऑप्शन नंबर बी है एस के बेदी, ऑप्शन नंबर सी है वी एस रमा देवी और ऑप्शन नंबर डी है जी डी दास। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वी एस रमा देवी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में कुछ देखते हैं।
संविधान के किस भाग में इसका प्रावधान है? भाग 15 में है। फिर किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में पावर मिलती है? देखो 324 से 329 तक प्रावधान है। प्रेजेंट में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी है। ठीक ठीक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि संविधान के किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों निर्धारित किया गया? यानी कि सीएजी की बात किया कर रहा है क्वेश्चन आपका। सीएजी आर्टिकल 146 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 147। तीसरा है आर्टिकल 148 और चौथा आर्टिकल 149। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन होगा आर्टिकल 149 यानी कि डी नंबर। उसके पहले जान लेते हैं सीएजी के बारे में। किस भाग में किया गया है संविधान के इसका प्रावधान? संविधान के भाग 5 में किया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 148 से 151 तक। और 149 में इसके लिए कर्तव्य की बात की गई है। कार्यकाल क्या होगा, टेनर क्या होगा इसका? कार्यकाल 6 वर्ष और या 65 वर्ष कंप्लीट। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति कौन सी थी? क्या अशोक मेहता समिति थी? क्या के संतानम थी? क्या एल.एम. सिंघवी थी? चौथा जीवी के राव समिति। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. सिंघवी समिति। तो कब गठित की गई? 1986 में गठित की गई। 1986 में गठित की गई। अब पंचायत अशोक अशोक मेहता समिति कब गठित की? 1974 में। और पंचायती राज संस्थाएं जो है उनसे संबंधित जो पहली समिति थी वो थी 1957 में, बलवंतराव मेहता समिति। अब कुछ जान लेते हैं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो प्रावधान किए गए संविधान में। संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में है। सूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। 11वीं है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका 243 से लेके 243 तक। तो 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन है वॉलीबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा एथलेटिक्स और चौथा है हॉकी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिकेट। आसान क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? ईयर बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 2017, दूसरा ऑप्शन है 2012, तीसरा है 2000, चौथा है 2007। करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था ये भी। अकादमी मध्य प्रदेश की पूछी जाती है, इसको पढ़ लें। कहाँ पे है? भोपाल में है। ठीक। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? केवल यहाँ बताना है मध्य प्रदेश से संबंधित। पहला क्वेश्चन पढ़े, पहला अच्छे से ठीक से क्वेश्चन पढ़ा करें और देखेंगे किसका पूछा जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश का पूछा जा रहा है, क्या केंद्र का पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश से पूछा रहा है तो लक्ष्मण पुरस्कार पहला है, दूसरा गंधर्व, तीसरा है एकलव्य, चौथा है अर्जुन पुरस्कार है। ये राष्ट्रीय स्तर यानी केंद्र का पुरस्कार है, केंद्रीय स्तर का पुरस्कार है। इसे 1961 से दिया जा रहा है खेलों के संबंध में।
तो मध्य प्रदेश का पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के लिए कौन सा है? एकलव्य पुरस्कार है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एकलव्य। जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है 21 से कम वर्ष, 21 से कम, 21 से कम। राशि कितनी दी जाती है? राशि दी जाती है 1 लाख। और सीनियर खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, इसमें 2 लाख की राशि दी जाती है। प्रशिक्षक को क्या दिया जाता है? स्वामित्व पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन को चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला शोध कौन सा है? पहला ऑप्शन है पद्मगुप्त का नव सहसांग चरित, बी नंबर है बेरतों की प्रबंध चिंतामणि, और सी नंबर है उदयपुर प्रशस्ति, और डी है उपर्युक्त सभी। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो। तो ये जो तीनों है, तीनों परमार राजवंश से संबंधित है, तीनों से हमें परमार राजवंश की जानकारी मिलती है। परमार राजवंश जो काफी इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी की दृष्टि से है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी नंबर होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? राणा प्रताप ने, राजा डांग ने, परमार राजा भोज ने, क्या पृथ्वीराज चौहान? ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि राजा भोज। तो राजा भोज के बारे में कुछ देख लेते हैं। नव विक्रमादित्य ने कहा जाता है, नव विक्रमादित्य लेखनी कार्य किए इन्होंने, इनकी कुछ रचनाएं हैं वो देखते हैं। रचनाएं, रचनाएं कौन कौन सी है? एक है सरस्वती कंठावरण, सरस्वती कंठावरण, दूसरी है विद्या विनोद, विद्या विनोद। कुछ उल्लेखनीय उन्होंने कार्य किए, भोजपुर मंदिर का निर्माण कराया, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, राजा भोज के बारे में अच्छे से तैयार करें। और इसी के साथ आज के जो PYQ सीरीज है उसके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। एमपीपीएससी की तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।